मुगलों के साथ युद्ध समाप्त हुआ। एक एक करके सभी राजपूत कट मरे, परंतु किसी ने दीनता युक्त पराधीनता स्वीकार नहीं की। दूसरी ओर किले में धुएं का पहाड़ उठ रहा था। एक तड़ाके के शब्द के साथ आग भड़क उठी और आसमान से बातें करने लगी। राजपूत ललनाओं ने पवित्र जौहर व्रत पूर्ण किया, लेकिन अकबर के हाथ क्या आया? जला हुआ शहर, टूटे हुए मकान, जली हुई हड्डियां, लाशों के ढेर। ये सब देखकर क्रूर अकबर की आंखों में आंसू भर आए। वो कहने लगा, या मेरे मालिक, इस राज्य को बढ़ाने की धुन में कितनी हत्याएं होती हैं। अकबर अपनी क्रूरता पर पछता रहा था। इतने में उसके सिपाहियों ने एक शस्त्र अस्त्रधारी तेजस्वी तरुण को अकबर के सामने पेश किया। उसकी मुश्कें कसी हुई थीं, चेहरे पर वीरता और साहस झलक रहा था। बड़ा अल्हड़ जवान था, आंखें रक्त के समान लाल हो रही थीं। इतना होने पर भी उसकी मुखाकृति में बड़ी सुकुमारता थी। अकबर ने पूछा, तू कौन है और ऐसी विभत्स स्थिति में क्यों यहां आया है? मैं पुरुष नहीं हूं, स्त्री हूं। अपने स्वामी के शव की खोज में यहां आई हूं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम लाजवंती है। तू कहां रहती है? मेरा घर डूंगरपुर है। चित्तौड़ और डूंगरपुर के बीच कितना फासला है? तू यहाँ क्यों और कैसे आई? फासला बहुत है। मैंने सुना है कि चित्तौड़ में जौहर होने वाला है। राजपूत वीर और वीरांगनाएं दोनों धर्म की वेदी पर बलिदान होने की तैयारी कर रहे हैं। इस शुभ समाचार को सुनकर मेरे स्वामी तो पहले ही चले आए थे। मुझे इसके बारे में बाद में पता चला। मेरी तीव्र इच्छा थी कि भागवती राजपूतनियों के समान मुझे भी सतीत्व की चिता पर जलने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन मेरे यहाँ आने से पहले सब कुछ समाप्त हो चुका। इसीलिए मैं अपने स्वामी के शव को खोजने के लिए रणभूमि में चली आई और तेरे क्रूर सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। अकबर विस्मय युक्त होकर मन में कहने लगा, मुझे सब जहां पनाह और खुदाबंद कहते हैं, और ये लड़की कितनी निडर है जो कहती है कि तेरे क्रूर सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। सचमुच राजपूत स्त्रियां बड़ी निडर होती हैं। शाबाश! तूने कैसे समझ लिया कि तेरा स्वामी युद्ध में मारा गया? हो सकता है कि वो भाग गया हो। अकबर, तू राजपूतों के धर्म को नहीं जानता। राजपूत रणभूमि से कभी नहीं भागते। ये तेरी भूल है। मैं जानती हूँ, मेरा स्वामी धर्म से कभी पीछे नहीं हट सकता। तेरी उसके साथ शादी कब हुई थी? शादी नहीं, अभी सगाई हुई थी। विवाह होने ही वाला था कि तूने चित्तौड़ पर चढ़ाई शुरू कर दी। नेक बख्त, जब शादी ही नहीं हुई तब वो तेरा शौहर कैसे हो गया? तू घर लौट जा, किसी और के साथ तेरी शादी हो जाएगी। अकबर, क्या तुझे ईश्वर ने इसीलिए सामर्थ्य दिया है कि किसी सती स्त्री के विषय में ऐसे अपमानजनक वाक्य अपने मुंह से निकालने का दुस्साहस करे? नहीं बेटी, मैं तेरी बेइज्जती नहीं करना चाहता। इतनी लाशों में तेरे मंगेतर की लाश का मिलना मुश्किल है। अगर तुझ में हिम्मत है तो जा ढूंढ ले और तेरे जी में जो आए सो कर। अकबर की आज्ञा पाकर लाजवंती ने अपने स्वामी का शव ढूंढ निकाला और डेरे में से लकड़ियां लाकर एकत्र की तथा शव को उस पर लिटा दिया। 5 बार परिक्रमा करके अग्नि प्रज्वलित की। जब आग जलने लगी तब देवी के समान स्वामी को गोद में बैठा लिया और चुपचाप शांत भाव से सबके देखते देखते जलकर भस्म हो गई। सिपाही आश्चर्यचकित हो अपनी भाषा में अनेक प्रकार के गीत गाकर राजपूत सती के सहज पति प्रेम की प्रशंसा करने लगे।